हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट प्लस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइज 69 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा क्या डिसीजन दिया गया है। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है एलटी ग्रेड को लेकर। गाइज एलटी ग्रेड के अंतर्गत रिजल्ट जारी करने को लेकर काफ़ी अच्छे सीक्वेंस बन रहे हैं। वहीं यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एनसीबीसी आयोग ने अफसरों को किया तलब। और साथ ही साथ गाइज 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं और विभिन्न नियुक्तियों के बारे में। सो इस चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे गाइस एलटी ग्रेड को लेकर काफ़ी अच्छी अपडेट है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट को लेकर जिसके अंतर्गत जो तकरीबन सीटें हैं वो 3287 सीटें हैं। इन सीटों को लेकर गाइस अभी तक स्थिति अस्पष्ट थी। इसके रिजल्ट को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन फाइनली गाइस आयोग के द्वारा क्लियर कर दिया गया कि ये रिजल्ट जल्दी आएगा। और गाइस यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एलटी ग्रेड परीक्षा के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों के जो गाइस पद थे उसके अंतर्गत रिजल्ट जारी करने का निर्णय ले लिया गया है आयोग के द्वारा। और पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ की ओर से यहाँ पे अंतिम चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आयोग ने शुक्रवार को ये डिसीजन दिया है। तो गाइस ये काफ़ी पॉजिटिव सीक्वेंस बन रहा है कि फाइनली आयोग की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया अपनी तरफ से कि यहाँ पे रिजल्ट जारी किए जाएंगे हिंदी सामाजिक विज्ञान के, वो भी बहुत जल्द। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी अपडेट है आपके लिए। और जहाँ तक है एसटीएफ के द्वारा जो चार्जशीट यहाँ पे दाखिल की गई है उसके बाद से ये सीक्वेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस एक तरह से यहाँ पे कहा जाए तो अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया जो यहाँ पे एक्टिव प्रोटेस्ट था उसके तहत ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। और फाइनली गाइस हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट अब बहुत जल्द आने की स्थिति और संभावनाएं बन रही हैं। वहीं गाइस यहाँ पे 2013 के अंतर्गत जो आपका टीजीटी का रिजल्ट है वो क्लियर कर दिया गया। यहाँ पे गाइस 2013 के अंतर्गत जो टीजीटी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी हैं 302 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा पैनल में शामिल 399 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद स्पष्ट रूप से 11 विषयों के लिए खाली 302 पदों के लिए संस्थान का आवंटन कर दिया गया है। और गाइस अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 399 में से 3 अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन चयन बोर्ड की ओर से पहले ही किया जा चुका है। और इसके बाद बचे 94 पदों को छोड़कर 302 पदों पर संस्थान का आवंटन कर दिया गया है। तो गाइस काफ़ी अच्छी अपडेट है। यहाँ पे 2013 के अंतर्गत का जो रिजल्ट था वो फाइनली क्लियर कर दिया गया। वहीं गाइस आर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2016 का ये एग्ज़ाम था। और इस एग्ज़ाम को लेकर आपके लिए जो यहाँ पे आपका आंसर की है वो जारी कर दिया है गाइस। और फाइनली आपकी जो 4 सीरीज़ थी ABCD फाइनली सबका यहाँ पे आपका आंसर की आ चुका है। और इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स है गाइस वो ये है कि 27 सितंबर तक ये वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा आपका आंसर की। और साथ ही साथ यहाँ पे गाइस जिन प्रश्नों को लेकर आपको लग रहा है कि प्रश्नों के आंसर में विसंगति है उनके लिए यहाँ पे आपके लिए क्लियरिटी दी गई है कि परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देख ले और अगर उन्हें किसी प्रकार की विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित 28 सितंबर को शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आयोग के काउंटर पर या डाक के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। और सामान्य अध्ययन एवं हिंदी से संबंधित आपत्तियाँ अलग अलग होंगी और एक ही बंद लिफाफे में उपलब्ध करानी होंगी। लिफाफा परीक्षा नियंत्रक के नाम से भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को यहाँ पे निर्धारित प्रारूप में अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, प्रश्न संख्या, आयोग का उत्तर, प्रत्यावेदन का उत्तर लिखना होगा और साक्ष्य संलग्न करना होगा। तो गाइस ये है आपका प्रोफार्मा। अगर आपको किसी क्वेश्चन को लग रहा हो कि उसका आंसर गलत दिया गया है, उसका कुछ और आंसर सही होगा, तो इस तरह से आपको ये डिटेल्स देनी है। आपको एक ही लिफाफे में अलग अलग हिंदी और यहाँ पे आपका जो जीएस था, इन दोनों सामान्य अध्ययन दोनों पोर्शन को अलग अलग एक ही लिफाफे में रखना होगा। उसके साथ में ये जो डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं ये सारी डिटेल्स आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन करनी होगी और 28 तारीख को आप ये चीज़ें भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आर के अंतर्गत जो आंसर की के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि उसमें विसंगति है, उसके लिए आप 28 तारीख को इससे रिलेटेड डिटेल्स भेज सकते हैं। वहीं गाइस यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के 17,000 पद भरे जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं। पद यहाँ पे आपका जो
टीजीटी के अंतर्गत जो आपके खाली पद है उसके बारे में पूरा दिया गया है कि ये 12,949 पद होंगे। वहीं पीजीटी की बात की जाए तो ये आपके 2,609 पद होंगे। और यहाँ पे प्राचार्य की बात करें तो गाइज़ ये 1,453 पद होंगे। तो फाइनली गाइज़ अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नई चयन प्रक्रिया को लेकर सक्रियता बढ़ गई है और प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 17,011 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शासन की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। तो गाइज़ अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। अगर यहाँ पे गाइज़ प्रधानाध्यापक का जो पद है उसको प्रधानाचार्य के पद को हटा दे तो फाइनली टीजीटी और पीजीटी की कुल खाली पद को अगर बात करें तो गाइज़ टोटल यहाँ पे आपके पद हो जाते हैं 15,000 के ऊपर। तो गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है आपको। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स आती हैं नोटिफिकेशन को लेकर आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत स्थितियां अभी भी अस्पष्ट बनी हुई हैं क्योंकि घोषणा के तीसरे दिन भी नहीं आया शासनादेश। इसमें जो कहा गया था कि 31,661 पदों पे जो भर्ती पहले एक बार में कर दी जाएगी उसको लेकर गाइस फाइनली शासनादेश कुछ भी नहीं आया है। और अधिकारियों से पूछने पर उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा रहा है कि नई मेरिट लिस्ट बनेगी या फिर पुरानी मेरिट लिस्ट में ही ऊपर से 31,661 स्टूडेंट्स ले लिए जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। 69 शिक्षक भर्ती यहाँ पे सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत जो गाइज़ 31,661 पद हैं यहाँ पे घोषणा तो कर दी गई लेकिन तीसरे दिन भी यहाँ पे शासन की ओर से इस दिशा में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। और भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी इसकी जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने उप सचिव अनिल कुमार से मिलकर प्रक्रिया की बाबत जानकारी मांगी। लेकिन कई शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले से ही आरक्षण के मानकों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 24 सितंबर को तलब किया है। अभ्यर्थियों ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती के बारे में उप सचिव के से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शासन ने अभी तक इस बारे में आदेश नहीं आया है। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा। वहीं गाइज़ पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को तलब किया है। यहाँ पे बात करें तो गाइज़ जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे जो यहाँ की जो गाइज़ अपर मुख्य सचिव हैं रेणुका कुमार, उनका कहना है कि यहाँ पे क्लियरिटी दे दी गई है एनसीबीसी आयोग को। लेकिन एनसीबीसी आयोग का कहना है कि उन्हें कोई भी यहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिला है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे बात करें तो यह पिछड़ा वर्ग आयोग ने 24 तारीख को तलब किया है 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को तलब किया है। इस भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया था। आगे इसमें गाइज आयोग ने याचिका दायर की थी आयोग में अभ्यर्थियों ने, और आयोग ने विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं और आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति मामले की सुनवाई करेंगे। तो गाइज फाइनली यहाँ पे जो डिटेल्स है यही है कि एनसीबीसी आयोग ने तलब किया है 24 तारीख को, और जब तक एनसीबीसी आयोग से क्लियरेंस नहीं मिल जाती यहाँ पे शासन 31,661 यहाँ पे जो सीटें हैं उस पर कैसे वैकेंसी कंप्लीट कराएगी इस बारे में कोई भी क्लियरिटी नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी लेकर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो 31,000 तकरीबन 31,000 पदों पे जो भर्ती की बात की जा रही है वो भी। वहीं गाइस एलटी ग्रेड को लेकर एक तरफ अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत स्थितियां अस्पष्ट नज़र आ रही हैं। और गाइस जो भी अपडेट्स आती हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर है वो जल्दी आए, और फाइनली यहाँ पे कोशिश ये भी की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा कि गाइस यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि न्यायालय से रिक्वेस्ट किया जाए कि ऑर्डर जो है वो जल्दी पब्लिकली हो। तो गाइस कुछ पॉजिटिव सीक्वेंसेस बनेंगे। और रही बात 31,000 सीटों को लेकर तो कोई भी क्लियरेंस नहीं है